मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ये हमारा जो चैनल है, ये जन कल्याण का चैनल है। बहुत दिन से इच्छा थी कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे लोगों की परेशानी दूर हो, बीमारी दूर हो। आजकल सामान्य बीमारी हो गई है। गैस की बीमारी, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, अर्थराइटिस की बीमारी। लोग ना जाने कितनी पेनकिलर गोली खा रहे हैं, कितने कैल्शियम सप्लीमेंट खा रहे हैं, किडनी के रोग से ग्रसित हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये 3 रोग की तो मैं गारंटी लेता हूँ। एक तो गैस वाली, दूसरा शुगर वाली और तीसरा बीपी वाली। यदि आपको ये रोग परेशान कर रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन, थोड़ी सी दिनचर्या बदल लेने से कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको शुगर है, मैं इन चारों रोगों से पीड़ित, अर्थराइटिस, गैस, शुगर और बीपी, और मैंने चारों रोगों से निजात पा लिया है। और दवाई जो है मैं बिल्कुल भी नहीं खाता, ना गैस की खाता, ना ही बीपी की खाता हूं, ना तो शुगर की खाता हूं। यदि खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए तो आपको कोई दवाई की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपको गैस, बीपी और शुगर है तो थोड़ी सी दिनचर्या बदल लीजिए। आप खाने में गेहूं की रोटी मत खाइए, ज्वार की रोटी खाइए। थोड़ा बहुत चावल तृप्ति के लिए खा सकते तो खा लेना, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट, दाल का सेवन अधिक हो। जब आप सुबह उठते हैं, चाय पीते तो चाय की आदत, आप चाय पीजिए। चाय पत्ती वाला पानी उबाल लीजिए, थोड़ा से 2 बूंद नींबू डाल दीजिए, हल्का सा नमक डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, वह चाय पीजिए। आपको गैस नहीं बनेगी। और आपकी नाश्ता करने की आदत है तो प्रोटीन वाले नाश्ता करिए, तले वाले नहीं होंगे। नहीं है कोई चीज तो घर में दाल बनती है डेली। गरीब से गरीब लोग घर में दाल बनाते हैं। दाल आप एक कटोरी दाल पी लीजिए, 2 कटोरी दाल पी लीजिए नाश्ते की जगह। बहुत अच्छा लगने वाला, बहुत फुर्ती रहेगी आपके शरीर में, बहुत ताकत रहेगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आपको कोई गोली नहीं लगने वाली। इसके बाद जो रोटी खाओगे आप, तो वो रोटी खाना है आपको ज्वार की। ज्वार में अगर आपकी इच्छा है तो मक्का भी मिला सकते हैं उसमें, और थोड़ा प्रोटीन सप्लीमेंट जरूर मिलाना उसमें। जैसे आप 10 किलो ज्वार लेते हैं तो 1 किलो प्रोटीन होना चाहिए उसमें। मूंग की दाल या चने की दाल, मूंग या चना मिलाइए उसमें, और मक्का भी मिला सकते हैं। लेकिन थोड़ी रोटी बनाने में दिक्कत होती, कुछ नहीं, गर्म पानी से बनाइए। एक रोटी का आटा मलिए, पहले तो गर्म पानी कर लीजिए, उसमें आटा मिला लीजिए। और आटा मिलाते समय ध्यान रखना कि पानी की मात्रा अधिक नहीं होना चाहिए, पेस्ट नहीं बनना चाहिए, सूखा सूखा रहना चाहिए, वो गोल गोल पड़ जाना चाहिए। और उसको अपने बर्तन में निकाल लो जिसमें आप रोटी बनाना चाहते हो, और थोड़ा थोड़ा मल के छोटी छोटी रोटी बना लीजिए। और उसके साथ दाल का सेवन जरूर करिए, सब्जी का सेवन करिए, सलाद का सेवन करिए। और चावल थोड़ा बहुत लगता है, इच्छा है आपकी, बहुत प्रबल इच्छा रहती है, तो थोड़ा बहुत 1 आध चम्मच चावल अधिक दाल के साथ खाइए। आपको बिल्कुल गैस नहीं बनेगी। आपकी शुगर नाप लेना आप, खाना खाने के बाद आपकी शुगर जो है वो 160 से कम निकलेगी। और खाना खाने के पहले, सुबह चाय बनाने के पहले, आप चाय, शक्कर का तो पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। आपको 3 चीज छोड़ना है। एक तो शक्कर, दूसरा चावल कम मात्रा में खा सकते हैं आपकी इच्छा है तो, और तीसरा नमक अधिक मात्रा में मत खाइए, जितना लगता है उससे कम खाइए। और भोजन जो है आवश्यकता से अधिक मत कीजिए। आवश्यकता से थोड़ा कम भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। शुगर नाप लेना बिल्कुल नहीं। और शुगर नहीं रहेगी तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, देख लेना आप बीपी नाप के। तो इन 3 चीजों से आपको निजात मिल गई।
कोई दवाई नहीं लग रही है। यदि मान लो आपको अर्थराइटिस, खासकर जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो अर्थराइटिस के लिए डॉक्टर के पास जाइए आप, लेकिन हड्डी वाले डॉक्टर के पास मत जाइए। हड्डी वाले डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक हड्डी विशेषलिस्ट होता है और एक हड्डियों का सर्जन होता है। यदि कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी सर्जरी करता है, और स्पेशलिस्ट हड्डियों के रोगों को बताता है। और जो जोड़ों में दर्द होते हैं, ज्वाइंट में जो दर्द होते हैं, उसके लिए रिमोटोलॉजिस्ट होते हैं, वात रोग विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें जरा एक बार चेक करा लीजिए। यदि मान लीजिए आपको कोई पैतृक वात निकलता है, HLA-B27 एक टेस्ट होता है, HLA टेस्ट होता है, वो अगर पॉजिटिव निकलता है, आपको पैतृक अर्थराइटिस निकलता है, कुबड़ी बात निकलता है, तो आप कुबड़े होने से बच जाओ। एक बहुत अच्छी टेबलेट निकली है, टोफासिटनिब करके, 5 mg की टेबलेट खाना पड़ता है। हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है, हर किसी में नहीं होता, किसी किसी में होता है, ये पैतृक बीमारी है। हमारी इम्यूनिटी जो है हमारे जोड़ों को प्रभावित करती है। इम्यूनिटी ये होती है कि दूसरे रोगों से रक्षा, लेकिन अब कुछ क्रियाएं ऐसी होती है कि वो जो इम्यूनिटी है वो हमारे को ही नुकसान पहुंचाती है। स्वयं की इम्यूनिटी स्वयं के लिए घातक बन जाती है। और वो जहां जोड़ कमजोर रहता है, जैसे घुटने कमजोर होते हैं चलने हलने के कारण, किसी के वजन के कारण, और मैंने जो डाइट बताया उससे वजन बहुत जल्दी कम होने वाला, गैस ही नहीं बनेगी, आपको हमेशा भूख लगी रहेगी, तत्परता से काम करोगे, शरीर फुर्तीला रहेगा, दिमाग अपना काम करेगा। आपको संतुलित डाइट लेना है, बाकायदा सलाद लेना है, 1 गिलास दूध पीना है, और शक्कर का त्याग कर दो। शक्कर तो होने नहीं, शुरू में ये लगेगा कि चाय कैसे पिए। आप 1 हफ्ते बगैर शक्कर की चाय पी लीजिए, आपको अगर कोई मीठी चाय दे देगा, मुंह में एक ड्रॉप भी उसका चला गया तो आप थूक दोगे। आपकी आदत बन जाएगी बगैर शक्कर की चाय पीने की। चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैफीन थोड़ा बहुत शरीर में जाने से पेनकिलर होता है, वो निकल जाती है, लेकिन आप पेनकिलर दवाइयों से बच जाओ। दूध आपको हर दिन लेना है, 1 गिलास दूध पीना है। नाश्ता में आपको सिर्फ प्रोटीन लेना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होना, ग्लूटेन मुक्त होना। अगर आप ये कर सकते हो तो आप भी 3 बीमारी से तो बच गए। एक तो गैस की, दूसरा शुगर की कोई दवाई नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, नाप लेना शुगर, और इसके बाद भी अगर शुगर रहती है तो फिर शुगर स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। शुगर बढ़ेगी, जब शुगर खाएंगे ही नहीं तो शुगर बनेगी कहाँ से। आपका पैंक्रियाज जैसी भी हालत में वो काम करेगा, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे हैं। तो आपका जो ग्लूकोज है, जितना ग्लूकोज आपको ज्वार से मिल रहा है, बगैर कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, एक गेहूं को ये समझ ली कि दूसरी शक्कर है। गेहूं से मुक्त हो जाइए, आपकी शुगर मेंटेन हो जाएगी, बहुत अच्छे रहोगे आप, बल्कि और शुगर कम होने लगेगी। तो आपको उस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट भी लेना पड़ेगा। शुगर की बीमारी कोई नहीं, और सीवियर बीमारी है तो अपन चिकित्सक के पास जाएंगे, अपनी हठधर्मिता अपन को नहीं करना। लेकिन बता रहा हूँ आपको, ये 3 गोलियों से मुक्त मिल जाओ। गैस की गोली नहीं खाना पड़ेगा, बीपी आपका बढ़ेगा नहीं, क्योंकि शुगर नहीं बढ़ेगी। शुगर बढ़ने से खून गाढ़ा होता है, हार्ट को तकलीफ होती है पंप करने में, इसीलिए ये 3 बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। और अर्थराइटिस के लिए बताया कि रिमोटोलॉजिस्ट के पास जाइए, HLA टेस्ट कराइए। यदि आपको कुबड़ी बात निकलता है, कुबड़े होने से आप बच जाओगे। बहुत अच्छी गोली निकली है भगवान की दया से। बहुत दिनों से हमने जीवन भर पेनकिलर गोली खाया, भगवान से कहते थे, हे गुरुदेव, हमारा पेनकिलर गोली खा खा के हमारी किडनी खराब हो जाएगी, हम कैसे कल्याण करेंगे, हम आपकी कथा कैसे बताएंगे। जो मानव जीवन की उम्र है, उस उम्र में कुछ अच्छा काम कर लेने दो। तो मेरा मन हुआ कि मैं ये वीडियो बनाऊं आपके लिए, आपको निजात मिलेगी इन चारों रोगों से।
हो सकता है यदि अर्थराइटिस निकली, HLA पॉजिटिव निकला, पैतृक अर्थराइटिस निकला, तो आपको सिर्फ एक गोली खाना पड़ेगी और वो भी डॉक्टर की सलाह से ले लीजिए। वो टेस्ट करेगा आपका HLA और पॉजिटिव निकलेगा तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देगा। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में एक बहुत अच्छी गोली निकली है, अभी निकली है, रामबाण है और संजीवनी बूटी समझ लीजिए। आपको पेनकिलर गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोज एक गोली खाना है और आप इसकी आवश्यकता भी खत्म हो सकती है। आप रेमिशन में भी जा सकते हैं क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को रोकेगी कि आप जोड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ। आपकी इम्यूनिटी ही आपके जोड़ में सूजन पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जो आपको रोगी बनाता है। और आप जाते हैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास, वो लिख देता है कैल्शियम सप्लीमेंट और दूसरा पेनकिलर गोली, दोनों खाते रहो जब तक ठीक है। आपको ना तो कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कैल्शियम जो है ज्वार में भरपूर कैल्शियम मिलेगा आपको, और आप एक गिलास दूध पी रहे हैं तो इन तीनों बीमारी से आप निजात पालोगे, बड़ी कृपा होगी। और मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपको मैं दवाई के पैसे से बचा रहा हूँ, अपने आपके शरीर से बचा रहा हूँ। कोई मेरा प्रोडक्शन नहीं है, किसी प्रकार का मैं कोई दवाई बेचना नहीं चाहता, केवल आपके कल्याण के लिए ये वीडियो बना लिया हूँ। ध्यानपूर्वक इसे सुन लीजिए। केवल ज्वार की रोटी खाना है जिन्हें शुगर है। ज्वार में आप प्रोटीन सप्लीमेंट जरूर मिलाइए, उसमें मूंग जैसे 10 किलो ज्वार है तो 1 किलो प्रोटीन उसमें मिलाइए और उसके आटे की रोटी बनाइए। कोशिश करिए, धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। छोटी छोटी रोटी बना के उसको सेक लीजिए और खा के देखिए, आप शुगर नापेंगे, आपकी शुगर देख के ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। शुगर शुगर, बीपी बीपी बीपी, काय का शुगर, काय की बीपी और काय का अर्थराइटिस। अर्थराइटिस कई कारणों से होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने बता दी अगर पैतृक अर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून बीमारी है, तो उसके लिए बहुत अच्छी गोली निकली। लेकिन पहले रिमोटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, वो टेस्ट करेगा और बताएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।